नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है ना। तो इस कंसेप्ट को पढ़ने के बाद आज का हमारा टॉपिक क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। तो फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी का कंसेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन आज के लेक्चर में ना इन दोनों टॉपिक को पढ़ने से पहले ना मैं आपको एक और टॉपिक पढ़ाना चाहता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस पर एग्जाम में क्वेश्चन बना है, इक्का दिक्का क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता, ज़्यादा लेंथी टॉपिक भी नहीं है, बहुत छोटा सा है, ठीक है। अब देखो टॉपिक क्या है? डिस्पर्सन रिलेशन, ठीक है ना। तो देखो टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपको चाहता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। देखो मैं ना आपको फ्रीली पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। फ्री पोर्टल है, सभी लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। देखो सपोर्ट मिलेगा तो मैं आगे पढ़ा पाऊँगा, नहीं तो देखो मैं पढ़ा नहीं पाऊँगा बिल्कुल भी। आप सभी लोग भी जानते हैं, क्योंकि देखो हर व्यक्ति का समय कीमती होता है, ठीक है ना। अब से रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो मैं क्यों पढ़ाऊँगा? आप खुद सोच के देखो इस बात को, समझ में आई बात? तो ठीक है ना। तो आइए पढ़ते हैं। तो देखो क्या है डिस्पर्जन रिलेशन। तो पहले ना इस वर्ड को समझते हैं। डिस्पर्स का मतलब देखो क्या होता है, ठीक है ना। देखो आपने ना क्लास मोस्ट प्रोबेबली 9th और 12th में देखो पढ़ा होगा डिस्पर्जन के बारे में, ठीक है ना। क्या पढ़ा था आपने डिस्पर्जन के बारे में? कि मान लो ये मेरे पास क्या हो गया, प्रिज्म हो गया, ये मेरे पास क्या है, एक वाइट लाइट है, ठीक है ना। तो वाइट लाइट जब प्रिज्म से पास होती है तो कितने कलर्स में टूट जाती है? 7 कलर्स में टूटती है, समझ में आई बात, ठीक है ना। और हर एक का पाथ क्या होता है? डिफरेंट होता है, डिफरेंट पाथ होता है, समझ में आई बात, ठीक है ना। क्या होता है? डिफरेंट पाथ होता है। और ये जो होती हैं क्या होते हैं? 7 लाइट होती हैं, है ना, समझ में आई बात, लाइट वेव्स। तो 7 लाइट वेव होती है और हर एक का पाथ क्या होता है? डिफरेंट होता है। और हर एक का जो स्पीड होता है, वेलोसिटी होता है, वो क्या होती है? डिफरेंट होती है, समझ में आई बात, ठीक है ना। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन बोलते हैं, ठीक है ना। तो यही चीज़ है जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो डिस्पर्जन रिलेशन देखो क्या होता है। तो आप सभी को मैं बता दूं, देखो ये जब लाइट 7 कलर्स में टूटती है, क्यों टूटती है? क्योंकि जो ये 7 लाइट वेव्स होती है ना, जो 7 लाइट वेव्स होती हैं, हर एक का क्या होता है? जो स्पीड होता है मीडियम में अलग अलग होता है, समझ में आई बात, ठीक है ना। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन बोलते हैं। तो डिस्पर्जन रिलेशन भी यही चीज़ है। तो डिस्पर्जन रिलेशन का एक फंडामेंटल इक्वेशन है जो ये बताता है कैसे एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, वेव की डिपेंड करती है उसके वेव नंबर पर है। वेव नंबर पर डिपेंड करने का कहने का मतलब सिंपली वो यही कह रहा है कि किस तरीके से एक वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करती है, समझ में आई बात, ठीक है। क्योंकि एक वेव को जनरली क्या होता है, उसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है और उसके पास क्या होता है? वेव नंबर होता है, समझ में आई बात। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर से ही हम क्या पता कर सकते हैं, ठीक है ना। वेव नंबर से क्या पता कर सकते हैं? स्पीड पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यदि अलग स्पीड है, क्या सेम स्पीड है, ठीक है ना, अलग अलग मीडियम में क्या है, तो ये रिलेशन, तो ओमेगा जो होता है, ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ वेव नंबर, समझ में आई बात। तो यदि इसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन रिलेशन बोलते हैं। हो सकता है आपको अभी समझ में ना आया हो, लेकिन ये कंसेप्ट अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो डिस्पर्जन रिलेशन क्या गवर्न करता है? प्रोपोगेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स। जैसे मैंने अभी बताया, जैसे यहाँ पे था ना एक वाइट लाइट है, 7 कलर्स में बट गई, तो जो 7 लाइट वेव्स है ना, वो अब हर एक का पाथ क्या अलग अलग है, जो प्रोपोगेशन है वो डिफरेंट है, ठीक है ना। तो डिस्पर्जन रिलेशन हमें क्या बताता है? कि प्रोपोगेशन कैरेक्टरिस्टिक बताता है वेव्स की, समझ में आई बात, ठीक है ना। चाहे वो फेज वेलोसिटी हो और चाहे वो ग्रुप वेलोसिटी हो, समझ में आई बात। तो फेज वेलोसिटी वेव का या ग्रुप वेलोसिटी किस तरीके से किसी भी मीडियम में प्रोपोगेट करेगा या व्हाट विल बी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना, वो कौन बताता है? डिस्पर्जन रिलेशन बताता है, समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो नॉन डिस्पर्सिव वेव्स क्या होती हैं? नाम देखो टॉपिक, नॉन डिस्पर्सिव, जो डिस्पर्स नहीं होंगी, यानी डिफरेंट पाथ्स फॉलो नहीं करेंगी। कहने का मतलब सीधा सा है, देखो ये मेरे पास एक क्या हो गया? मीडियम हो गया, समझ में आई बात, ठीक है ना। अब मेरे पास बहुत सारी लाइट वेव्स होंगी, ठीक है ना,
और ये सारी लाइट वेव्स है ना सेम वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रही हैं। किसके साथ? सेम वेलोसिटी के साथ। तो इन वेव को मैं क्या बोलूँगा, ये वेव डिस्पर्स नहीं हुई है, सेम वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रही है ना, सेम पाथ फॉलो कर रही हैं। समझ में आई बात? तो ये वेव क्या होंगी? नॉन डिस्पर्सिव होंगी। क्या होंगी? नॉन डिस्पर्सिव वेव्स होंगी, क्योंकि इनका सभी का वेलोसिटी एक जैसा है, ये डिस्पर्स नहीं हुई है मीडियम में। और उस मीडियम को क्या कहेंगे? नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। क्या कहेंगे? नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। ठीक है ना, ये नॉन डिस्पर्जन है। समझ में आई बात? कोई डाउट है? तो यदि जिस वेव्स में ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके वेव नंबर के, ठीक है। तो ऐसे जैसे कि एग्जांपल लाइट वेव होती है वैक्यूम में। अब देखो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, अब इसमें देखो क्या है, रेडियो वेव भी है, इंफ्रारेड भी है ना, विजिबल भी है। समझ में आई बात? एक्सरे भी है। इतना वेव है, इतना हमारे पास क्या है? वेव है। और इतना वेव सारा का सारा जो वैक्यूम में होता है, वैक्यूम में ना ये सभी की सभी किस स्पीड से चलती है? सी स्पीड से चलती है। तो जो लाइट वेव है या मैं कहूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना, वैक्यूम में सभी एक जैसी स्पीड से चलते हैं, सभी का फेज वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ? वेवलेंथ जो प्रोपोगेट होगी, मतलब ये जो डिफरेंट वेवलेंथ प्रोपोगेट होगी सेम स्पीड्स होगी, यानी वेव डज नॉट एक्सपीरियंस डिस्पर्जन। वेव ने डिस्पर्जन नहीं हुआ है। समझ में आई बात? तो ऐसी वेव्स के लिए क्या होता है? ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के, और प्रोपोर्शनल को हटाएंगे यहाँ पे स्पीड आ जाएगी, यानी W इज अपॉन में के कितना आ गया? C। समझ में आई बात? W अपॉन के तो हमारे पास स्पीड देता है, जैसे यहाँ पर क्या फेज वेलोसिटी आ गई, तो यानी फेज वेलोसिटी कितनी आ गई? स्पीड ऑफ लाइट आ गई। समझ में आई बात? ठीक है। तो C इज द कांस्टेंट फेज वेलोसिटी, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। तो नॉन डिस्पर्जन मीडियम के लिए ना आपको ये ध्यान रखना है ना, ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, नॉन डिस्पर्जन के लिए। यदि डिस्पर्जन मीडियम की बात करें तो डिस्पर्जन मीडियम में क्या होता है? ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के स्क्वायर के। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एग्जाम में, मैं इसलिए बता रहा हूँ इसको 2 पॉइंट पे। तो जिसमें डिस्पर्जन नहीं हुआ है ये, जिसमें डिस्पर्जन हुआ है ये, यानी जो ओमेगा होगा नॉन लीनियर फंक्शन है, साफ साफ दिख रहा है, लीनियर है नहीं, क्वाड्रेटिक है। तो जो मैटर वेव्स होंगी तो नॉन डिस्पर्जन में तो लाइट वेव, ठीक है ना, और डिस्पर्जन का एग्जाम्पल क्या होगा? मैटर वेव। तो मैटर वेव्स जो होते हैं, यानी कोई भी पार्टिकल हमारे पास यदि है, ठीक है ना, अब वो पार्टिकल जो होगा हर मीडियम में अलग अलग तरीके से चलेगा। समझ में आई बात? ठीक है ना। अब देखो जैसे तुम ही हो, मान लो एक लड़का होगा, मैं मतलब वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये क्या पार्टिकल है, तो है ना, इसको आप गन्ने के खेत में दौड़ाओ, इसको ना सिंपल रोड पे दौड़ाओ, ठीक है ना, या इसको कहीं और दौड़ाओ, तो डिफरेंट मतलब डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम, किस मीडियम में दौड़ रहा है तो क्या होगा? डिफरेंट वेलोसिटी होगा। समझ में आई बात? ठीक है ना। जो फेज वेलोसिटी होगा, ग्रुप वेलोसिटी होगा, किस पर डिपेंड करेगा? के पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, समझ में आया, लेकिन किस यहाँ वेव नंबर है तो मतलब डिपेंड करेगा किस पर? मीडियम पर डिपेंड। यहाँ पे तो मीडियम पर डिपेंड नहीं कर रहे थे ना, कैसा वेव सारी एक जैसे एक तरीके से जाएंगे। तो दिस लीड्स टू स्प्रेडिंग ऑफ वेव पैकेट। इसी को क्या बोलते हैं? वेव पैकेट जो होगा ना वो क्या हो जाएगा? स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि अब जैसे EM वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से मिलके बना हुआ है। समझ में आई बात? ठीक है ना, तो वो भी तो एक वेव पैकेट की तरह ट्रैवल करता है। तो वैसे ही यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, तो जो वेव पैकेट होगा स्प्रेड हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? डिस्पर्स हो जाएगा। ठीक है ना। और कंपोनेंट्स जो होंगे ना वेव के, वो ट्रैवल करेंगे डिफरेंट स्पीड से। तो जब डिस्पर्जन होगा तो अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए ओमेगा इज इक्वल टू एच का टी स्क्वायर अपॉन में 2m। समझ में आई बात? वेयर एच इज द रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट, m मास हो गया पार्टिकल का एसोसिएटेड विद द मैटर वेव। देखो आप सोच रहे होंगे ये एग्जाम ये कहाँ से आया, ये बेफिक्र रहिए, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है ना। तो देखो, तो डिस्पर्सिव वेव का एग्जांपल तो मैटर वेव हो गया, और नॉन डिस्पर्सिव वेव का एग्जांपल क्या हो गया? लाइट वेव। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो तो भाई फिर ऐसा क्यों है कि ओमेगा जो होता है डायरेक्ट, कि ये तो लाइट वेव के लिए होगा, ठीक है, और ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके लिए होगा? ये मैटर वेव के लिए, और ये किसके लिए होगा? लाइट वेव के लिए। आइए पढ़ते हैं। तो पहले मैटर वेव के लिए पढ़ते हैं। देखो मैटर वेव क्या होता है? किसी भी पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड होती है, जिसको हम डी ब्रोगली वेव भी बोलते हैं। तो डी ब्रोगली ने तो बताया था दैट एवरी मैटर इज एसोसिएटेड विद अ
वेव इफ इट मूव्स विद वेलोसिटी v एंड हैज मोमेंटम p, तो एक पार्टिकल हो गया मास, तो उसके एनर्जी क्या होगी फ्री पार्टिकल की, काइनेटिक एनर्जी E इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में 2m, ठीक है ना, फ्रीली मूव कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी मैंने नहीं ली है। अब देखो ध्यान से, तो p मोमेंटम होगा, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का कंसेप्ट हमें लगाना है, ठीक है ना, क्या कुछ नहीं है, देखो p का वैल्यू क्या होता है, h कट होता है, h कट की, तो देखो h कट स्क्वायर के स्क्वायर, एनर्जी को देखो सिंपली ओमेगा की फॉर्म में लिखा है, ये आ गया, समझ में आई बात, ताकि मैं ओमेगा और के बीच में रिलेशन बता सकूं, तो ओमेगा इज इक्वल एच कट गया ना एक, तो ये मेरे पास सिंपली ये बचा, ठीक है ना, ये आ गया। तो सिंप्लीफाइंग दिस इक्वेशन, तो क्या मिला, ओमेगा इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m, तो एच कट अपॉन 2m तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, तो ये क्या हो गया के स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये रिफ्लेक्ट करता है क्वाड्रेटिक डिपेंडेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, तो ये किसके लिए है, मैटर वेव के लिए, समझ में आ गई बात ये, तो ठीक है ना। अब बात करें यदि हम लाइट वेव के लिए, तो लाइट वेव के लिए बहुत सिंपल है, तो देखो लाइट वेव क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, वही तो है, ठीक है ना, तो उसको वैसे टोटल एनर्जी को जब कोई रिलेटिविस्टिक कंसेप्ट है ना, तो कितना होता है टोटल एनर्जी, तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस के एम नोड स्क्वायर सी की पावर 4 होता है, रेस्ट मास तो 0 होता है ना, एम नोड सी स्क्वायर, तो ये तो गया, तो एनर्जी कितनी होगी, तो पी सी तो हो गया हमारे पास सिंपली लाइट वेव का, समझ में आए बात। अब ये हो गया, अब हम एनर्जी लिखो, एनर्जी तो एच कट ओमेगा भी होगी, यदि मैं फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखूंगा, मोमेंटम के टर्म्स में लिखना होगा ऐसे लिखना होगा, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखना होगा ऐसे लिखूंगा, समझ में आई बात, ये हो गया। मोमेंटम हमने क्या लिखा, एच कट के, और ये सिंपली ये से ये कट गया, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या अपॉन में सी, समझ में आई बात, यानी ये सी कांस्टेंट होगा, तो ओमेगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आ गया के, ठीक है ना, ये स्पीड ऑफ लाइट हो गया। तो ये लाइट वेव के लिए, समझ में आई बात, तो लाइट वेव के लिए क्या लीनियर रिलेशनशिप है, तो स्पीड ऑफ लाइट तो हर जगह सेम रहता है इरेस्पेक्टिव ऑफ द मीडियम, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, नॉन डिस्पर्सिव है, ठीक है ना, समझ में आई बात। अब आपको समझ में आएगा कंसेप्ट ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का, ठीक है ना। अब देखो ग्रुप वेलोसिटी फेज दो रिलेशन हमारे पास है ना, ये ऑलरेडी मैंने आपको प्रूव किए थे प्रीवियस क्लास में, तो ये वेव वेलोसिटी को जिसको हम फेज वेलोसिटी भी बोलते हैं, ये क्या हो गया मेरे पास ग्रुप वेलोसिटी। अब देखो, तो ये जो मेरे पास ग्रुप वेलोसिटी है ना, ये तो है, तो मेरे को इन दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए, इन दोनों के बीच में, तो कुछ मत करो आप, ओमेगा की वैल्यू उठा के ना यहाँ रख दो, तो मैं जब ओमेगा की वैल्यू उठा के रखूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, ये तो बचेगा, ये डी क्या आ गया, समझ में आई बात या नहीं, ठीक है ना, कोई डाउट है यहाँ पे, तो ये आ गया, तो ये सिंपली वी जी इज इक्वल, ठीक है। तो मैं भी क्या करता हूँ, अब यहाँ पे वी पी को तो मैंने बाहर लिख लिया, और के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो ये आएगा, है ना, डी के बटे डी के 1 हो गया। अब की बार क्या क्या है, के को बाहर रख लिया और वीपी का डिफ्रेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू के, समझ में आए बात। तो देखो मेरे पास ये टर्म आ गया, ठीक है ना। तो यदि वेव नंबर, तो ये ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के बीच में रिलेशन ही तो है, तो यदि कोई वेव नंबर के टर्म्स में पूछे तो हम बता सकते हैं ये है, समझ में आई बात। इसको हम थोड़ा और भी आगे भी सोल्व कर सकते हैं, और आगे कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखो यदि मैं वेवलेंथ की टर्म्स में निकालना चाहूँ तो की का वैल्यू कितना होता है, 2 पाई अपॉन में लैम्डा होता है, समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो 2 पाई अपॉन में क्या हो गया, लैम्डा, ठीक है ना। अब देखो तो यहाँ पे भी तो मुझे लैम्डा की टर्म्स में लिखना पड़ेगा, तो के इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में लैम्डा होता है, मैं साइड में करके बता रहा हूँ। तो जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा लैम्डा के टर्म्स में तो कितना आएगा, 2 अपॉन में पाई लैम्डा स्क्वायर डी के, डी लैम्डा, समझ में आया, ठीक है ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस के लैम्डा स्क्वायर अपॉन में, ये मुझे करने की आवश्यकता ही नहीं है ना, ठीक है ना। अब देखो तो डी के का वैल्यू उठा के जब मैं यहाँ रखूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यदि आप देखो तो ये आ जाएगा मेरे पास, सिंपली डी के का वैल्यू यहाँ रखूँगा ना, तो ये मेरे पास माइनस लैम्डा स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये कितना आएगा पे, और ये डी पी बटे में डी लैम्डा, समझ में, डी के की जगह। तो ये वी जी इज इक्वल टू वी पी, देखो 2 पाई से 2 पाई कट गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, एक लैम्डा आएगा, और ये डी वी पी बटे में डी लैम्डा, समझ में आ गई बात। तो देखो ये मेरे पास क्या हो गया, वेवलेंथ के टर्म्स में भी प्रूव हो गया, ठीक है ना।
तो ये वेवलेंथ के टर्म्स में हो गया, समझ में आई बात। इन टर्म्स ऑफ के ऑलरेडी मैंने आपको ये भी ऊपर बताया था, ये तो के के टर्म्स में आ गया, तो बहुत सिंपल था ना, ये तो करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो के टर्म्स में हमारे पास ये था, इन टर्म्स ऑफ के आ गया, ठीक है। मोमेंटम के टर्म्स में क्या है, कुछ मत करो, देखो ऊपर नहीं, यहाँ भी एच कट की मल्टीप्लाई कर दो, नीचे एच कट की मल्टीप्लाई कर दो, समझ में आई बात। तो सिंपली मेरे पास क्या हो जाएगा, ये पी आ जाएगा और ये डी वी फेज वेलोसिटी अपॉन में मोमेंटम, ठीक है ना, ये पी हो जाएगा ना। तो मोमेंटम के टर्म्स में भी आ गया, वेवलेंथ के टर्म्स में भी आ गया और वेव नंबर के टर्म्स में भी आ गया। तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में किसी भी टर्म्स में पूछ सकता है, ठीक है। तो अब दो केस अराइज होते हैं हमारे पास। तो आपको मैं बता दूं, मैंने आपको डिस्पर्जन जो पढ़ाया था ना, वो इसीलिए पढ़ाया था ताकि ये समझ में आए। तो देखो डिस्पर्सिव मीडियम, तो डिस्पर्सिव मीडियम वो मीडियम होगा ना जिसमें लाइट स्प्रेड हो जाएगी, या मैं सिंपल सी भाषा में और कहूँ, जिसमें जो स्पीड होगा, ठीक है ना, वेव का, वो अलग अलग होगा, है ना। तो जो डिस्पर्सिव मीडियम होता है ना, उसमें जो फेज वेलोसिटी होगी, ठीक है ना, वो वेवलेंथ पे निर्भर करेगी। और लाइट की वेवलेंथ तो देखो, सॉरी लाइट नहीं बोलना चाहिए, मतलब जो वेव है ना, हर वेव का वेवलेंथ अलग अलग होगा, तो उसका फेज वेलोसिटी भी अलग अलग होगा। यानी फेज वेलोसिटी जो है किसका फंक्शन है, वेवलेंथ का फंक्शन है, समझ में आई बात। तो ये होगा डिस्पर्सिव मीडियम के लिए, यानी फेज वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, ठीक है ना। यानी हर वेव का जो होगा, जो स्पीड होगा वो डिफरेंट होगा, समझ में आई बात, ठीक है ना, डिस्पर्स हो जाएगी। तो यानी डी वी बटे डी लैम्डा जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होता है, नॉर्मल डिस्पर्जन, यानी वेवलेंथ बढ़ने से फेज वेलोसिटी बढ़ेगा। यदि ऐसा हो रहा है, जैसे हमने देखा वेवलेंथ पे निर्भर करता है, तो यदि वेवलेंथ बढ़ रहा है और फेज वेलोसिटी भी बढ़ रहा है तो उसको हम नॉर्मल डिस्पर्जन बोलते हैं, यानी नॉर्मल है, ठीक है ना, समझ में आई बात। अच्छा, अब ऐसे केस में जो ग्रुप वेलोसिटी होती है ना डिस्पर्जन के केस में, तो क्या होती है, इज लेस देन द फेज वेलोसिटी, समझ में आई बात। आपको हो गई, ये तो हमें पता ही नहीं चला ऐसा क्यों है। अब ध्यान से देखो, मेरे पास फॉर्मूला क्या था, वी जी इज इक्वल टू वी पी माइनस के लैम्डा डी वी पी बटे में डी लैम्डा, समझ में आई बात। तो डिस्पर्सिव मीडियम में क्या होता है, जिसमें स्प्रेडिंग होगी, वेवलेंथ बढ़ने से फेज वेलोसिटी बढ़ेगा, तो ये टर्म तो पॉजिटिव आ गई, जिसको हम नॉर्मल डिस्पर्जन बोल रहे हैं। तो ये टर्म क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई, ठीक है, समझ में आए बात। तो फेज वेलोसिटी में से तो कुछ टर्म कुछ घटेगा ना, माइनस हो रहा है ना, तो ये टर्म पॉजिटिव आ रही है, तो फेज वेलोसिटी में से कुछ घटेगा तब ग्रुप वेलोसिटी मिलेगा, यानी फेज वेलोसिटी ज़्यादा है। ये तो कंसेप्ट हुआ, समझ में आया, ठीक है। यही होता है डी ब्रोगली वेव के केस में, या मैं कहूँ मैटर वेव्स, समझ में आई बात, ठीक है ना। अब देखो, तो जो डिस्पर्सिव मीडियम होता है ना, डिस्पर्सिव मीडियम, डिफरेंट वेव कंपोनेंट्स डिफरेंट स्पीड से चलते हैं, जैसे मैंने अभी ऊपर आपको भी बताया था। इसकी वजह से क्या होता है, वेव पैकेट स्प्रेड होगा ओवर टाइम, क्योंकि हर कंपोनेंट होगा जो वेव का वो डिफरेंट स्पीड से चलेगा, तो वेव पैकेट में क्या होगी, स्प्रेडिंग होगी। और ये डिस्पर्जन अफेक्ट जो होगा ना, ये दिस डिस्पर्जन अफेक्ट करता है, किस चीज़ को अफेक्ट करता है, कोहेरेंस ऑफ वेव ग्रुप। तो कोहेरेंसी कहाँ से होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि हर वेव अलग अलग स्पीड से चलेगी, समझ में आए बात। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन ऑप्टिक्स, अकाउस्टिक एंड क्वांटम मैकेनिक्स, समझ में आए बात, ठीक है ना। अब देखो, वाटर वेव एक एग्जाम्पल है डिस्पर्सिव का, ठीक है ना। तो वाटर वेव्स क्या है, इट्स अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्सिव वेव, ठीक है ना। तो वाटर वेव्स ऑफर अ टिपिकल डिस्पर्सिव मीडियम एज देयर फेज वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ, ठीक है ना, समझ में आई बात। अब बात करिए यदि हम नॉन डिस्पर्जन मीडियम की, तो देखो जिसमें डिस्पर्जन होगा ही नहीं, स्प्रेडिंग होगी नहीं, क्योंकि फेज वेलोसिटी वेवलेंथ पर निर्भर नहीं करता, वेवलेंथ कुछ भी हो से फेज जो वेलोसिटी सेम रहेगा, यानी वेवलेंथ पे निर्भर नहीं कर रहा, समझ में आई बात। तो यानी फेज वेलोसिटी वेवलेंथ का फंक्शन होता ही नहीं है, यानी फेज वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ कुछ भी हो सेम इस पर चलेंगे। तो ऑल वेवलेंथ ट्रेवल्स विद सेम स्पीड, यानी ये क्या है, कांस्टेंट। अब देखो यही तो टर्म था हमारे पास, तो यदि हमारे पास फेज वेलोसिटी कांस्टेंट आ गई, वेवलेंथ पर निर्भर नहीं कर रही, वेवलेंथ फेज वेलोसिटी वेवलेंथ पर निर्भर नहीं कर रही, तो ये तो डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए। तो ग्रुप वेलोसिटी किसके इक्वल आ गई, फेज वेलोसिटी के, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये आएगा कब, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में। और यही तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वैक्यूम में, वैक्यूम में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, ठीक है ना,
वो होते उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, समझ में आया, विजिबल, अल्ट्रावोलेट, वो सारे क्या होते हैं, फेज वेलोसिटी से चलते हैं। डिफरेंट कंपोनेंट्स ट्रेवल विद सेम वेलोसिटी, ठीक है। और यह जैसे इलास्टिक वेव्स होता है, कोई भी होमोजीनियस मीडियम हो, ठीक है, समझ में आया बात। या इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग हो हमारे पास कोई, वो भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है नॉन डिस्पर्सिव मीडियम का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बेसिकली हम लाइट वेव बोल देते हैं, ठीक है ना। तो लाइट वेव इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, ठीक है ना। मतलब लाइट वेव जो होता है नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में, ठीक है ना, सेम वेलोसिटी से चलता है और ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी के इक्वल होगा, यानी मैं कहूँ ये सी के इक्वल होता है, ठीक है, समझ में आई बात। अब बात करें कंक्लूजन की, तो हमने क्या पढ़ा, हमने ये इक्वेशन पढ़ा है ना, ये क्या है, रिलेशन है, क्या है, ये रिलेशन है, ठीक है ना। किसके बीच में रिलेशन है, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है, ठीक है ना, समझ में आई बात। और डिस्पर्सिव मीडियम में हमने जाना फेज वेलोसिटी ज़्यादा होती है, और नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में जाना फेज वेलोसिटी दोनों की, वो फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी इक्वल होती है, इसमें डिफरेंट होती है, समझ में आई बात। डिस्पर्सिव मीडियम में डिफरेंट, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में इक्वल, ठीक है। और ये भी हमने पढ़ा इसको डिफरेंट टर्म्स में, वेव नंबर के टर्म्स में, मोमेंटम के टर्म्स में हमने जाना, समझ में आई बात, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।